Hello students, I'm a educator. In our today's video, we are going to discuss about class 10 chapter 1 exercise 1.1. We have already discussed introduction about this exercise, so you can watch that video on my channel's playlist. So let's start exercise 1.1. Question number 1 is use Euclid's division algorithm to find HCF of 135 and 225, 196 and 38,220, 887 एंड 67 एंड 255। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इन थ्री पार्ट्स में इन नंबर्स का HCF फाइंड आउट करना है। हम स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से भी फाइंड आउट करते हैं, बट हमें प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ नहीं करना है। हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है, हमें सिर्फ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से HCF को फाइंड आउट करना है। इसके बारे में हम हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है देन यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑन माय चैनल्स प्लेलिस्ट। ओनली आफ्टर दैट यू कैन सोल्व दीज क्वेश्चंस। सो देखिए स्टूडेंट्स, एल्गोरिथम क्या होता है? इट इज सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ये एक स्टेप वाइज स्टेप प्रोसीजर है जो आपको कोई प्रॉब्लम गिवन है तो उसको कैसे सॉल्व करना है उसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बताते हैं। तो यही क्या होता है, हमारा एल्गोरिथम होता है। सो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन में HCF फाइंड आउट करना है 135 एंड 225 का बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, जो बिगेस्ट नंबर है उसको स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे। सो 225 को 135 से डिवाइड करेंगे तो 135 वन जा 135, सब्ट्रैक्ट करेंगे 90। अब 90 जो रिमाइंडर है वो हमारा डिवाइज़र बन जाएगा और अंदर ब्रैकेट में क्या लेंगे 135 को। 90 वन जा 90, 135 माइनस 90 इक्वल टू 45। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 90 को अंदर ब्रैकेट में लेंगे, 45 हमारा डिवाइज़र बन गया, 45 टू जा 90, 90 माइनस 90 इक्वल टू 0। तो यहीं पर हमारा स्टेप खत्म हो जाते हैं। तो हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स, इस टाइप से 45 क्या निकलता है, हमारा HCF निकलता है। तो स्टूडेंट्स बट हमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे HCF? तो देखिए स्टूडेंट्स 225 हमने यूक्लिड्स लेमा डिस्कस किया था। अगर मान लीजिए A कोई नंबर है, A नंबर को B नंबर से डिवाइड करेंगे, देन A कैन बी रिटन एज B मल्टीप्लाई विद Q प्लस R। मीन्स A कैन बी रिटन एज B, जिस नंबर से ये हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, डिविडेंड, और जो नीचे हमारा नंबर होता है दैट इज डिवाइजर। A कैन बी रिटन एज B इंटू Q प्लस R। B क्या है हमारा डिवाइजर, Q क्या है हमारा कोशेंट, एंड R क्या है रिमाइंडर। ओके स्टूडेंट्स, सो A कैन बी रिटन एज, जैसे हमने क्या किया स्टूडेंट्स, 5 को अगर डिवाइड करें 3 से तो 3 वन जा 3, रिमाइंडर क्या आएगा 2, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। सो 5 कैन बी रिटन एज B मीन्स 3 मल्टीप्लाई विद Q कोशेंट दैट इज 1 प्लस रिमाइंडर क्या है यहाँ पे 2। सो 5 कैन बी रिटन एज 3 वन जा 3, 3 प्लस 2 5, सो 5 इक्वल टू 5। सो A इक्वल टू BQ प्लस R, और जो रिमाइंडर होगा स्टूडेंट्स वो जो B नंबर है हमारा डिवाइजर है उससे लेस होगा या फिर 0 भी हो सकता है। सो यहाँ पे डिविडेंड क्या है 225 कैन बी रिटन एज 135 इंटू, ये हमारा B है डिवाइजर है, B इंटू Q दैट इज 1 प्लस रिमाइंडर दैट इज 90। नेक्स्ट टाइम 135 हमारा डिविडेंड बन गया, 90 हमारा डिवाइजर, 1 क्या है क्वोशेंट और 45 क्या है रिमाइंडर। सो 135 यहाँ से 135 इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 45। नेक्स्ट टाइम 90 को डिवाइड करेंगे 45 से तो 45 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस रिमाइंडर दैट इक्वल टू 0। सो 0, तो जब भी रिमाइंडर 0 आएगा वहीं पर हम अपनी प्रोसेस को रोक देंगे। दैट मीन्स जिस नंबर से जो नंबर डिवाइड करके 0 रिमाइंडर दिया है जिसने, वही नंबर हमारा क्या होगा HCF होगा। सो यहाँ पे 45 से डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर 0 आया, दैट्स वाई 45 इज HCF ऑफ दीज टू नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें स्टूडेंट्स 196 और 38,220 का HCF फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो जो बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, तो 196 से 38,220 को डिवाइड करेंगे तो 196 वन जा 196,
382 माइनस 196 इक्वल टू 186। अब हम 2 को नीचे लेके आएंगे। नेक्स्ट किस नंबर पे जाएगा, ये 9 पे। 9 जा 1764, सब्ट्रैक्ट करेंगे 98। अब हम 0 को नीचे लेके आएंगे। 5 जा 196, 5 जा 980, सो रिमाइंडर इज 0। तो 196 से हमने डिवाइड किया, तो डायरेक्टली डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर क्या आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे 0। सो 38,220 कैन बी रिटन एज बी। बी क्या है यहाँ पे 196, सो 196 मल्टीप्लाई विद 195 क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 0। सो यहाँ पे हमने 196 से मल्टीप्लाई करने के बाद रिमाइंडर 0 आया है, दैट्स वाई HCF इज 196 ऑफ दीज टू नंबर्स। मीन्स 196 ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों, और हाईएस्ट बड़े से बड़ा ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। Now second question is, show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 where q is some integer। तो हमें बताना है स्टूडेंट्स कोई भी odd integer है। odd नंबर कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, जो 2 पे कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते, 1, 3, 5, 7, 9 इस टाइप से। तो odd integer, हर एक odd integer इस टाइप का आएगा, 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको देखते ही माइंड में क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, हमने क्या डिस्कस किया था, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। उसमें हमने क्या किया था, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे बी क्या है, यहाँ पे हर जगह पे 6 जो हमारा डिवाइजर होता है, जिस नंबर से हम गिवन नंबर को डिवाइड करते हैं, 6 क्या है यहाँ पे डिवाइजर है, बी है। क्यू क्या है यहाँ पे क्वोशंट है, और रिमाइंडर क्या है 1 भी है, 3 भी है और 5 भी है। और रिमाइंडर स्टूडेंट्स जो हमारा बी होता है उससे लेस या उसके या फिर 0 भी हो सकता है। यानी अगर किसी नंबर को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितने आ सकते हैं, 0 से लेके 5 तक का रिमाइंडर आएगा, 6 नहीं आएगा, क्योंकि 6 आते ही हम नेक्स्ट नंबर पे उसको कट कर सकते हैं। सो 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक के रिमाइंडर हम ले सकते हैं। बट यहाँ पे हमें बताना है कि अगर इंटीजर ओड है तो रिमाइंडर सिर्फ या तो 1 आएगा या 3 आएगा या फिर 5 आएगा। 2, 4, 6, 2, 4, 0, 2, 4 जो है रिमाइंडर नहीं आएगा। रिमाइंडर सिर्फ या तो 1 आएगा या 3 आएगा या फिर 5 आएगा। आई होप आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। सो देखिए स्टूडेंट्स, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, बी जो डिवाइजर है वो यहाँ कितना है 6। तो बाय यूक्लिड्स लेमा, यूक्लिड्स लेमा की हेल्प से हम क्या बोल सकते हैं, ए इक्वल टू 6q प्लस आर। 6 क्या है डिवाइजर, q क्या है क्वोशंट और r क्या है रिमाइंडर। q क्या होता है स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और रिमाइंडर क्या आएगा 6b से लेस आएगा, यानी 6 से लेस आएगा। तो रिमाइंडर क्या हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक रिमाइंडर हो सकता है, क्योंकि r लाइज बिटवीन 0 to 6। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, लेस देन का साइन आएगा। सो अगर r रिमाइंडर 0 हुआ तो क्या होगा स्टूडेंट्स, a इक्वल टू 6q हो जाएगा। रिमाइंडर अगर 1 हुआ तो a इक्वल टू 6q प्लस 1। रिमाइंडर अगर 2 हुआ तो a इक्वल टू 6q प्लस 2। रिमाइंडर अगर 3 हुआ तो a इक्वल टू 6q प्लस 3। 4 हुआ तो a प्लस 6q प्लस 4 एंड 5 हुआ तो a इक्वल टू 6q प्लस 5। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हमारे पास a अगर 6q फॉर्म का है या 6q प्लस 2 फॉर्म का है या 6q प्लस 4 फॉर्म का है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ ये क्या है हमारा इवन नंबर है। 6 क्या है इवन नंबर, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से भी 2 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से भी 2 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर रिमाइंडर 0 है, 2 है और 4 है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ए हमारा इवन नंबर आएगा। बट हमें क्वेश्चन में कैसा नंबर गिवन था, ओड नंबर गिवन था। तो ओड नंबर होने के लिए रिमाइंडर क्या हो सकते हैं, ओनली 1, 3 एंड 5 हो सकते हैं। आप ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे 6q कैन बी रिटन एज 2 into 3q। 6q plus 2 can be written as 2 into 3q plus 1, and 6 plus 4q can be written as 2 into 3q plus
2। तो यहाँ पे 2 कॉमन आया है, दैट्स वाई ये हमारे क्या बन गए, इवन नंबर्स बन गए। बट ए हमारा इवन नंबर हो गया क्योंकि 2 के मल्टीपल की फॉर्म में आ गया, बट ए हमें गिवन क्वेश्चन में क्या था, ओड नंबर। सो हम ये रिमाइंडर नहीं ले सकते हैं। रिमाइंडर किस फॉर्म, नंबर किस फॉर्म में आ सकता है, ओनली हमारा 6q+1, 6q+3 एंड 6+5 की फॉर्म में आ सकता है। but given that a is odd integer, so a is of the form 6q+1, 6q+3 and 6+5 for some integer q, और यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टूडेंट्स आप खुद से सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमें HCF फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम, जिसको जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड आउट किया था। क्वेश्चन नंबर 4 को भी आप खुद से ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है। और अब हम लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1, 9m+8। हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से हमें शो करना है कि अगर किसी नंबर का हम क्यूब करें, मीन्स पावर 3 करें, तो वो किस फॉर्म का आएगा, 9m+1 या फिर 9m+1 या फिर 9m+8 फॉर्म का आएगा। तो आप ऑब्जर्व कीजिए स्टूडेंट्स, अगर आपने यूक्लिड्स लेमा नहीं पढ़ा है तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने यूक्लिड्स लेमा को अच्छे से क्लियर करवाया है। तो अब यूक्लिड्स लेमा देखते ही आपको समझ आ जाएगा ये कि किस फॉर्म में हमें स्टेटमेंट गिवन है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, रिमाइंडर क्या है, 9 9 9 सब में कॉमन है, तो बी क्या है, जो हमारा डिवाइजर है 9, m क्या है, कोई भी इंटीजर है, और रिमाइंडर क्या है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 8। तो अगर किसी नंबर को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या, और उस नंबर का हम क्यूब करेंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 8 आएगा। रिमाइंडर जो है 1 2 1 के अलावा 2 3 4 5 6 7 नहीं आएगा, ओनली रिमाइंडर 0 1 या 8 आएगा अगर हम 9 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे और उस नंबर का हम क्यूब करेंगे। सो हम सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू, बी की वैल्यू इस प्रूफ में हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स, बी को 9 नहीं लेंगे, बी को हम 3 लेंगे, क्योंकि फिर हमें क्या करना है, 3 का क्यूब करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बी क्या है यहाँ पे, डिवाइजर, बी को अगर 3 लेते हैं तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम a इक्वल टू 3q+r वेयर q ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड r रिमाइंडर क्या आ सकता है स्टूडेंट्स, 3 से कम ही आएगा, 0 भी आ सकता है, तो 0 आ सकता है या 1 या 2, 3 नहीं आ सकता है, जिसके बारे में हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में डिस्कस किया था। नाउ अगर अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, स्टेप बाय स्टेप r को 0 पुट करना है, फिर 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है। सो r रिमाइंडर अगर 1 हो गया देन a इक्वल टू 3q फॉर्म में हो जाएगा। रिमाइंडर अगर 1 हो गया देन a इक्वल टू 3q+1 फॉर्म में आएगा। रिमाइंडर अगर 2 हो गया देन a इक्वल टू 3q+2 फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा स्टूडेंट्स, हमें क्यूब करना है, क्योंकि हमें क्यूब ऑफ नंबर दिखाना है। सो a क्यूब इक्वल टू 3q होल क्यूब हो जाएगा। 3 का होल क्यूब कितना आएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। क्यू का होल क्यूब क्या आएगा, क्यूब। सो यहाँ से 27 9 क्यूब में से आप क्या कर सकते हैं, 9 को कॉमन ले सकते हैं, तो 9 3 ज़ा 27, 9 इंटू 3 क्यूब। अब 3 क्यूब को हमने क्या पुट किया, m पुट कर दिया, तो 9 इंटू m फॉर्म में हो गया, वेयर m इक्वल टू 3q होल क्यूब। हमने ऐसा क्यों किया स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें 9 के मल्टीपल्स चाहिए। हमें क्या शो करना है, रिमाइंडर क्या आएगा, किस फॉर्म में आंसर आएगा हमारा, 9m फॉर्म में आएगा या 9m+1 फॉर्म में आएगा या फिर 9m+8 फॉर्म में आएगा। तो फर्स्ट हमारे पास किस फॉर्म में आ गया, अगर रिमाइंडर 0 है तो किस फॉर्म में आएगा नंबर हमारा, उस नंबर का क्यूब करेंगे तो किस फॉर्म में आएगा नंबर, 9m फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट, अगर रिमाइंडर हमने 1 लिया, दोनों साइड क्यूब करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 3q+1 का होल क्यूब होगा। होल क्यूब कैसे खोलेंगे स्टूडेंट्स, आई होप आपको किसी गिवन नंबर का होल क्यूब खोलना आता होगा। ए जैसे हमारे पास क्या है, a+b होल क्यूब इक्वल टू फर्स्ट नंबर का क्यूब प्लस सेकेंड नंबर का क्यूब प्लस 3 टाइम्स ab इंटू a+b, या फिर a³ प्लस b³ प्लस 3a² b
ए और ए की मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab बी स्क्वायर, सो 3ab स्क्वायर। यही हम यहाँ पे लगाएंगे। ए के प्लेस पे क्या है 3q और बी के प्लेस पे क्या है 1, तो फर्स्ट नंबर का होल क्यूब 3q का होल क्यूब इक्वल टू 3 3 9 9 3 27, सो 27 होल क्यूब। सेकेंड नंबर का होल क्यूब 1 क्यूब कितना आएगा 1। नेक्स्ट 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी 3a स्क्वायर, फर्स्ट नंबर का होल स्क्वायर करेंगे 3 3 9 9 क्यू स्क्वायर, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 क्यू स्क्वायर प्लस नेक्स्ट हमें क्या करना है 3ab स्क्वायर, 3 से 3a की मल्टीप्लाई 9q और 1 से मल्टीप्लाई 9q प्लस 1। यहाँ से भी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स 27q क्यूब 27q स्क्वायर और 9q में से 9 को कॉमन लेंगे, तो 9 कॉमन लेने के बाद यहाँ रिमेनिंग क्या रहेगा 3q 9 3 27, सो 3q क्यूब प्लस 27 कॉमन 9 कॉमन लिया है तो 3q स्क्वायर और 9 कॉमन लिया है तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग रहेगा 1 प्लस 1, ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1। इस नंबर को अगर हम n एज्यूम करें तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा नंबर हमारा 9m प्लस 1 फॉर्म में, वेयर m इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर रिमाइंडर हमारे पास इफ रिमाइंडर इज 2 r इज 2 देन a इक्वल टू 3q प्लस 2। अब दोनों लेफ्ट और राइट साइड में क्यूब करेंगे तो a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 होल क्यूब हो जाएगा। यहाँ से 3q प्लस 2 होल क्यूब को ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा स्टूडेंट्स 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। तो यहाँ से इन नंबर्स में से हम क्या करेंगे 9 को कॉमन लेंगे, यहाँ क्या रिमेनिंग रहेगा 3, यहाँ रिमेनिंग रहेगा 6 और यहाँ पे 4, सो 4q प्लस 8 को हम अलग से लिखेंगे। सो अगर इस नंबर को हम m एज्यूम करेंगे तो 9m प्लस 8 फॉर्म में आ गया, सो वेयर m इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 6a स्क्वायर प्लस 4, जो हमारे पास ब्रैकेट में है इस नंबर को हमने m एज्यूम किया है। सो बाय अबो हमने तीनों केस में क्या कंक्लूड किया स्टूडेंट्स, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8 इसी फॉर्म में आएगा। जैसे रिमाइंडर हमने 0 3q प्लस 1 फॉर्म में अगर a को लिया तो रिमाइंडर या 0 आएगा या 1 या 2। अगर 0 रिमाइंडर आया तो नंबर किस फॉर्म में आया 9m फॉर्म में आया। रिमाइंडर 1 लिया तो नंबर a क्यूब करने के बाद नंबर किस फॉर्म में आया 9m प्लस 1 फॉर्म में आया। और अगर रिमाइंडर 2 लिया तो नंबर का क्यूब किस फॉर्म में आया हमारे पास 9m प्लस 8 फॉर्म में आया। और यही हमें शो करना था कि अगर हम किसी नंबर का क्यूब करें तो वो किस फॉर्म में आएगा 9m प्लस 1 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 फॉर्म में नंबर आएगा। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे। अगर स्टूडेंट्स आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।